नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू ग्रोइंग लिटिल स्टार्स। आज के इस मज़ेदार वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का चौथा अध्याय शब्द। हम जानेंगे कि शब्द क्या है, शब्द के अंग क्या होते हैं, शब्द के प्रकार कौन कौन से हैं और सार्थक व निरर्थक शब्दों के उदाहरण भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रोइंग लिटिल स्टार्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी क्विज भी कराती हूँ, तो कृपया उस क्विज के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बच्चों, अभी तक हमारे हिंदी व्याकरण का ये चौथा अध्याय है। इससे पहले हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि अभी तक हमारे सीखने का क्रम क्या रहा है। सबसे पहले हमने भाषा सीखी, देन वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। अब हम सीखेंगे शब्द। शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्ण होने चाहिए और उनके मिलने से जो चीज़ बनती है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे घर, घर में 2 वर्ण हैं, घ प्लस र। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, कलम, कलम में कितने वर्ण हैं? कलम में 3 वर्ण हैं। कौन कौन से? कै, लै, मैं। कलम। तो इस तरीके से जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से जो शब्द बनता है उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था अभी तक कि शब्द क्या है। अब हम बताएंगे कि शब्द क्यों ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, उसी तरीके से शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और उन वाक्यों से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे राम खेलता है। अब राम खेलता है में क्या है? इसमें जैसे राम है, राम में क्या है? वर्ण है रा और मैं, लेकिन इसमें 3 शब्द हैं। पहला है राम, दूसरा है खेलता और तीसरा है। तो क्या हो गया? यह एक वाक्य है। तो क्या हो गया? शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? यूज करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। इसी तरीके से हमारा दूसरा उदाहरण है रीमा पढ़ती है। रीमा पढ़ती है में भी 3 शब्द हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि शब्द के अंग क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं शब्द के अंग की, तो शब्द के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वर्ण, उसके बाद आती है हमारी मात्रा और उसके बाद आता है अर्थ। इसको हम ऐसे समझेंगे कि वर्ण और मात्रा मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं और जो शब्द बनता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि शब्द के कितने अंग होते हैं? शब्द के 3 अंग होते हैं, वर्ण, मात्रा और अर्थ। अब आगे हम देखते हैं कि शब्द के प्रकार। शब्द के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा सार्थक शब्द, एक होता है हमारा निरर्थक शब्द। अगर हम बात करें सार्थक शब्द की, तो सार्थक शब्द कौन होता है? सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। जैसे घर, पानी और स्कूल। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो चलो हम उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। सार्थक शब्द के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे घर, कलम, पेड़, किताब, आम और फूल। इसी तरीके से निरर्थक शब्द के उदाहरण में क्या आ जाएगा? खटपट, टम टम, छप छप, टन टन।
तो निरर्थक शब्द में क्या होते हैं कि बस वो आपस में वर्ण मिले होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो चलो बच्चों, आगे अब हम करते हैं कि पहचानो। मैंने आपको 4 वर्ड दिए हैं, उनमें से देखो जो हमारे सार्थक शब्द है उन पर आपको टिक लगाना है और जो आपके निरर्थक शब्द हैं उन पर आपको क्रॉस लगाना है। तो चलो मेरे साथ करते हैं। पहला शब्द है किताब। किताब क्या है? हमारा सार्थक शब्द है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? टिक लगेगा। दूसरा शब्द है छप छप। छप छप क्या है? हमारा निरर्थक शब्द है, तो यहाँ क्रॉस लगेगा। इसमें आगे 2 बचे हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो चलते हैं एक नई क्विज की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को? शब्द। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कलम किस प्रकार का शब्द है? कलम क्या है? हमारा सार्थक शब्द है। इसमें से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। इनमें से कौन सा निरर्थक शब्द है, ये आप बताओगे। तो आज हमने क्या सीखा? शब्द क्या हैं, शब्द क्यों जरूरी है, शब्द के अंग, शब्द के प्रकार, सार्थक और निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द के उदाहरण। अभी तक हमने ये सीखा। ग्रेट जॉब लिटिल स्टार, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। हमारे चैनल पे की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ इसी तरह हम आपके साथ लाते रहेंगे हिंदी व्याकरण की नई नई वीडियो। बाय बाय लिटिल स्टार।